नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज की दृष्टि से आज का जो हमारा टॉपिक है जो गणित के एग्जाम में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें उससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आते हो। ठीक है, अब वो टॉपिक कौन सा है? बहुत प्यारा सा है, आसान सा टॉपिक है, आपको हम करवाएंगे, बहुत समझ में आएगा। उस टॉपिक का नाम है ब्याज। टॉपिक का नाम क्या है? ब्याज है। लेकिन ब्याज जो है उससे संबंधित दो तरह के टॉपिक बनते हैं। ठीक है, एक जो टॉपिक बनता है उस टॉपिक का नाम आता है साधारण ब्याज। एक टॉपिक का नाम क्या आता है? साधारण ब्याज। और एक टॉपिक का नाम आता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो जो टॉपिक बनते हैं, इसमें से आज हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो कौन सा होगा? साधारण ब्याज वाला हम टॉपिक। आसान है, अच्छे से समझाएंगे और केवल वही क्वेश्चंस पे हम आपके साथ बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है आज का, वो हेडिंग का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है? सबसे पहले आप उसको ये समझ लीजिए, ब्याज क्या है भाई? ठीक है, ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? एक राशि हमने किसी व्यक्ति को उधार दी और उस व्यक्ति ने वह राशि तो हमें लौटाई जितनी हमने दी, और उसके साथ उसने कुछ और राशि भी हमें दी। तो वो जो राशि हमारी मूल राशि के ऊपर से हमें प्राप्त हुई है वही क्या है? ब्याज है। मीन्स ये दूध के ऊपर जमी हुई जो मलाई है वही क्या होता है भाई? ब्याज होता है। 100 रुपए दिए किसी को उधार, उसने हमको जो है 101 रुपया ब्याज वापस दे दिया, तो 1 रुपया क्या हुआ उसका? वो ब्याज हो गया। 1 रुपया क्या हो गया उसका? ब्याज हो गया। इनकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिएगा ब्याज की परिभाषा, बहुत आसान सी परिभाषा है, वो है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को उपभोग के लिए, भोग के लिए दी गई, भोग के लिए दी गई राशि पर लिया गया किराया, लिया गया किराया, सिंपल लैंग्वेज है, दिया गया किराया ब्याज कहलाता है। ब्याज है। किसी व्यक्ति को उपभोग के लिए दी गई राशि पर, दी गई राशि पर लिया गया जो किराया है वही क्या होता है? ब्याज होता है। इसको और मैथ्स की लैंग्वेज में बोले जाए तो हमने किसी व्यक्ति को कुछ धन उधार दिया और जब हमने वो धन वापस लिया, ठीक है, तो उसके साथ कुछ और भी हमने लिया। या ऐसे बोल सकते हैं, एक व्यक्ति को हमने कुछ महीनों के लिए कुछ धन उधार दिया और उसको बोला कि जब तक तुम ये नहीं दे पाओ तब तक ये धन जो तुमने तुम्हारे पास रख रखा है उसके एवज में कुछ राशि हमको देनी है, वही क्या है भाई? ब्याज है। ठीक है, लेकिन ये ब्याज लागू किस पर होता है, कैसे लागू होता है, उससे जुड़ी हुई चीज क्या है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है नाम, उसका नाम आता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। मूल, मूलधन क्या है? मूलधन, ठीक है, उधार या जो रूप दिया जाता है वही मूलधन होता है। तो मूलधन क्या है? किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उधार दी गई या दी गई राशि, दी गई राशि ही क्या होती है? दिया गया धन हो सकता है, दिया उधार, दिया गया धन, धन, वह क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन के बाद इसके में एक नाम आता है मिश्र धन, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज सहित,
ब्याज सहित ब्याज सहित प्राप्त ब्याज सहित प्राप्त किया ब्याज सहित प्राप्त किया गया मूलधन, वही क्या हो जाता है भाई, मिश्र धन हो जाता है। ब्याज सहित प्राप्त किया गया मूलधन, ठीक है। दर जिस दर क्या होती है, जिस दर पर, मतलब कि दर वो होती है, हम ब्याज के लिए जो एक ब्याज लिया जाता है, जो हिसाब है, ठीक है। दर क्या होता है, जिस हिसाब से जिस हिसाब से मूलधन पर ब्याज लिया जाए, मूलधन पर ब्याज लिया जाए, ब्याज लिया जाए, उसे ही बोला जाता है, दर बोला जाता है। लेकिन दर और ये जो है, ये कुछ चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं समय। समय इसमें क्या होता है, समय होता है जितने समय के लिए, जितने समय के लिए धन उधार दिया जाए, धन उधार उधार दिया जाए, जिसे बोला जाता है समय। अब साधारण ब्याज से कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उनको समझ लीजिए। उसके बाद हम इसके प्रश्न करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम जो प्रश्न लेते हैं, यानी जो फॉर्मूला लेते हैं, जो इसके सूत्र हैं, वो सूत्र कौन सा है, मैं आपको केवल एक फॉर्मूला बनाऊंगा एक सूत्र बताऊंगा, और उस सूत्र को बोला जाता है मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। वही आपको याद रखना है, मास्टर फॉर्मूला, वो नहीं भूलना आपको, बस ये याद रखना, फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला। उससे आपके सारे जो है सूत्र सामने आ जाएंगे, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, वो कौन सा होता है, वो ब्याज का याद रखना है। किसका याद रखना है, ब्याज का फॉर्मूला याद रखना, एक ही है, वह है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन इंटू मूलधन इंटू दर इंटू क्या, समय, अपॉन तो। इससे हम सारा जो है ब्याज निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से हम जो है बाकी की चीजें भी निकाल सकते हैं। यह मास्टर फॉर्मूला, ये याद रखना है। इसको शॉर्ट में याद रखना है, तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते, जैसे क्या लिख सकते हो भाई, पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अकॉर्डिंग SI, सिंपल ब्याज, सिंपल ब्याज, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें कौन कौन से फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, वो देखिएगा। जो जो फॉर्मूले हम इससे निकाल सकते हैं वो हमें आने चाहिए, इसीलिए मैं इसको मास्टर फॉर्मूला बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर आपको जो अगर आपको, ठीक है, मूलधन नहीं दिया गया हो, बाकी सारी चीजें दी गई हो, ठीक है, तो आप क्या दर निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, ठीक है। कैसे निकाल लोगे आप, देखिएगा इसके अंदर मूलधन जो क्या होता है, मूलधन बराबर, अगर मूलधन निकालना हो हमें, मूलधन कैसे निकालेंगे, इसी मास्टर फॉर्मूले से, इसी में देखिएगा आप, मूलधन मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, निकल गया आपके मूलधन, ठीक है। मूलधन निकला कि नहीं निकला, एक फॉर्मूले से निकला ना। इसी तरह से हम बाकी की चीजें भी निकाल सकते हैं, जैसे दर दर बराबर दर बराबर ब्याज इंटू 100
बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय, यह दर निकल गई आपके सामने। ठीक है, अब एक जो फॉर्मूला इससे नहीं निकला है लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे ब्याज बराबर मिश्र धन, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्र धन बराबर माइनस मूलधन। अब इससे भी हमको सारे सूत्र हैं जो निकाल देंगे, जैसे अगर मिश्र धन निकालना हो तो हमें मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन कंपाउंड मिश्र धन बराबर मूलधन, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मूलधन निकालना है हमें, तो ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ब्याज उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले मैंने निकाले हैं और ये जो वाली बात है, ये मिश्रधन वाली बात, ये मैंने यहाँ लिखी थी, देखो मिश्र ब्याज सही प्राप्त किया गया मूलधन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हमारे सामने आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो है अगला, अब इस पे छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं, आसान आसान से मैं समझाता हुआ चलता हूं आपको, देखिएगा बड़े ही प्यारे प्यारे प्रश्न बनेंगे जिससे आपको आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि दर हमेशा किस में निकलेगी, प्रतिशत में निकलेगी, दर हमेशा किस में निकलेगी, प्रतिशत में, क्योंकि हम इसमें 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं और गुणा करते हैं। प्रश्न देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आसान सा है, प्रश्न 1, 600 रुपए का 600 रुपए का 600 रुपए का 600 रुपए का 5% की दर से की दर से की दर से 4 वर्ष का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अब ब्याज कितना होगा। इस एक प्रश्न से मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है भाई, ब्याज पूछ रहा है। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है, मूलधन क्या है भाई, 600 रुपए है। ठीक है, आर कितनी दे रखी है, आर हमको दे रखी है 5% दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है हमको, 4 साल दे रखा है। फॉर्मूले में रख देते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या आता है, कितना है, 600 इंटू 5 इंटू 4, 600 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, बटा 100। 100 से ये 2 जीरो गए। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 5 छंग 30 और 3 चौक 12, यानी कि 120 रुपए का जो क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न में आपके पास चारों चीजें हैं, मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है, और जो है ब्याज भी, ठीक है, दर भी है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, वो क्या है, नहीं है वो, इसमें मिश्र दर नहीं है। अगर इसी सवाल में हमको ये करना है, इसमें ऐड कर देते हैं प्रश्न 2। ठीक है, उपरोक्त का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात करिए या ज्ञात कीजिए। मिश्र धन क्या होता है भाई, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 600 रुपए, ब्याज कितना है, 120 रुपए।
तो मूलधन कितना हो गया? 720 रुपए हो गया। मूलधन कितना हो गया? 720 रुपए हो गया। ये क्वेश्चन था मूलधन का और ब्याज का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आसान से प्रश्न है, ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ समय में मैं आपको इसके संबंधित ट्रिक्स भी बताऊंगा जो बहुत आसानी से आप उसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन 3, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 500 रुपए, कितने प्रतिशत की दर से, की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 400 रुपए, 400 रुपए, कितने प्रतिशत की दर से 400 रुपए का 4 वर्ष में, सॉरी 5 वर्ष में, 5 वर्ष, कितने प्रतिशत की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष में कुल ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज 140 रुपए प्राप्त होगा, 140 रुपए प्राप्त होगा, 40 रुपए प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में हमको निकालनी क्या है? दर निकालनी है। फॉर्मूला हम वही लेंगे काम में, एक ही मास्टर फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है जो याद किया है। बस इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, बाकी सारे फॉर्मूले आप इससे बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये तो था। ठीक है, क्या हमारे पास ब्याज दिया हुआ है? हाँ साहब, ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 140 रुपए दिया गया है। क्या हमारे पास मूलधन दिया गया है? क्या मूलधन यानी कि जो है प्रिंसिपल दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। कितना है भाई? 400 रुपए का प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है। क्या हमारे पास दर दी गई है? क्या नहीं भाई, दर हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। टाइम दे रखा है, क्या समय दे रखा है हमें प्रश्न में? हाँ बिल्कुल समय दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 साल दे रखा है। अब इसी फॉर्मूले में ये सारी चीजें हम रख देते हैं। ब्याज कितना है भाई? ब्याज है हमारे पास 140 रुपए। 140 रुपए कितने का है भाई? 400 रुपए का है। दर कितनी है? दर नहीं है हमारे सामने। समय कितना है? समय 5 साल है। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो दर बराबर, दर बराबर 140 इंटू 100 बटा 400 इंटू 5। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कहीं दिक्कत नहीं आई आपको। ठीक है, इसको हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ से 4 से काट सकते हैं। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 5 से इसको काट सकते हैं। कितना हो गया? 5 सत्ते 35। तो दर कितने प्रतिशत की आ गई भाई? 7% की जो है हमारी दर निकल गई। और इस तरह से ये प्रश्न बड़े ही आसान तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर लिया। बड़े ही छोटे छोटे से प्रश्न हैं, हो जाने चाहिए आपसे। ठीक है, अब एक प्रश्न और के अगर ऐसे पॉइंट में अगर आपके सामने दिया जाए तो कैसे हो जाएगा, देखिएगा। एक प्रश्न बनता है इसी तरफ का। प्रश्न है कि कितनी दर से, प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या है? कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 600 रुपए, कितने प्रतिशत की दर से 600 रुपए 4 वर्ष में, 600 रुपए 4 वर्ष में 660 हो जाएगा। 4 वर्ष में तो फिर हमको थोड़ा सा आगे पीछे इसको करना पड़ जाएगा। तो देखिए इसको करिएगा, 600 रुपए, 600 रुपए अगले 5 वर्ष में, 600 रुपए अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 660 रुपए हो जाएगा, 660 रुपए हो जाएगा। ठीक है,
अब इस वाले जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में हमको चीजों को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन कौन सी जो चीजें हैं यानी वैल्यूज हैं वो हमको उसने एग्जामिनर ने दी है। जैसे क्या हमको इसमें मूलधन दिया है? क्या मूलधन दिया है? मूलधन दिया है भाई, कितना दिया है? 600 रुपए दिया है। मूलधन दिया है क्या? 600 रुपए दिया है, ठीक है। इसमें हमें दर दिया है क्या? दर नहीं दी, दर तो हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसने इसमें समय दिया है क्या? समय दिया है। समय दिया है इसने, कितना? 5 साल दिया है इसमें, ठीक है। इसमें इसने ब्याज दिया है क्या? ब्याज दिया है क्या? आप कहेंगे भाई ब्याज तो नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ब्याज दिया है। क्यों? कि इसने मूलधन और मिश्रधन दोनों को जोड़ के अमाउंट दिया है। तो ब्याज क्या होता है? मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे, 660 में से 600 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ब्याज 600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? हमें दर ज्ञात करनी। क्या हम इनसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा। दर बराबर दर बराबर मूलधन प्रिंसिपल इनटू सॉरी, दर बराबर ब्याज इनटू 100 बटा मूलधन इनटू समय, ठीक है। दर हमारे को निकालनी, ब्याज कितना है? 60 रुपए का है, इंटू किया 100 रुपए का। मूलधन कितना है? 600 रुपए है। समय कितना है? 5 साल। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से ये कितनी बार गया? 10 बार गया। 5 से ये कितनी बार गया? 2 बार गया। तो कितने प्रतिशत की दर आ गई भाई? 2% की जो है दर आई है। और 2% की दर से ये जो ब्याज बनता है 5 साल का, कितना बनता है? 60 रुपए का इसमें क्या बनता है? ब्याज बनता है। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, जो हमें कंटिन्यू करना है। अगली क्लास में मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्न करवाऊंगा जो ट्रिक्स बेस होंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। थैंक यू।